Hi friends, I am Parvinder Randhawa. You are watching my YouTube channel. That's Parvinder Randhawa Guru. प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मेरी हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बनाऊंगा। इसमें मैंने लिसनिंग का सिलेक्ट किया है टॉपिक और सेक्शन 3 सिलेक्ट किया है जिसमें कुछ MCQs है। और ये जो बुक है डैट इज़ कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड है, राइट। सो इट्स अ कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड वाली बुक है, उसमें से ये सिलेक्ट किया है। मेरे सिलेक्शन का जो मेन पर्पस था यहाँ पे, अब कई बार कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आती है कि जब दो मेल आ जाते हैं और फिर MCQs जैसे क्वेश्चन है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेन पर्पस है इस सोल्यूशन में कि दोनों यहाँ पे जो ये सिलेक्शन है सेक्शन 3 की, दैट इज ऑफ मेल पीपल, बोथ आर मेल, और उसमें आपने कैसे अपने वर्ड्स को मतलब कि प्रॉपर उनको लिसन करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स देने हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जैसे 21 है, इसमें 2 पर्सन्स होंगे, एक जो है डैट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। पहले हम डेव के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो उसने कहा है कंप्यूटर सिस्टम हैज़, तो ये मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम हैज़, राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, लेट मी यूज़ द पेन। अब इसमें ABC आपके सामने है कि कंप्यूटर सिस्टम वॉट एवर मे बी 3 पॉइंट्स हैं, वो हमने सेलेक्ट करने हैं। टू मैनी यूजर्स नेवर वर्क वेल, बिकम आउटडेटेड। द मेन प्रॉब्लम, इसमें जो मेरा अंडरलाइन करना है डैट इज ऑफ द मेन प्रॉब्लम क्या है, वो आपके आगे ऑप्शंस हैं। फिर आपने लिखना है टाइम टेबलिंग हैज़ बिकम एन इशू, तो ये प्रॉब्लम एरिया है इसका, बिकॉज लिखा हुआ है वो आपने सोल्यूशन देखना है। टू सॉल्व द टाइम टेबलिंग इशूज रैंडी राइट सजेस्ट दैट, तो ये एक नया पर्सन आ गया, ये भी मेल है, नेम से पता लग रहा है आपको। तो उसने क्या सजेस्ट किया, यहाँ से मेरा जो माइंड चलेगा वो रैंडीर के ऊपर चलेगा, और जो यहाँ से मेरा माइंड है वो डेव के ऊपर चलेगा। इसका मतलब 21, 22 एंड 23 मेरा देव के ऊपर सॉल्व करना है, और जो 24 है इसमें जैसे नाम चेंज हो गया मेल का, डैट इज रैंडीर, तो इसका मुझे ध्यान इस पे देना है। 25 में फिर यही पर्सन दोबारा आ गया है न्यू सिस्टम में, तो यहाँ पे में आ गया है, थोड़ा सा ग्रामर आ सकती है, तो आपने कंसंट्रेट करना है ग्रामर के ऊपर। जो 26 है डैट इज इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग, तो विल टेक, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम पे ध्यान रखना है। देखो डू वन थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पजल कर सकते हैं। 25 में न्यू सिस्टम है, 26 में एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो इन दोनों के ऊपर हमने पूरा ध्यान रखना है कि मेरा क्वेश्चन जो है 25 दैट इज बेस्ड ऑन न्यू सिस्टम, और जो 26 है वो जो भी सिस्टम उस टाइम अवेलेबल है, जो भी ये लोग बोलेंगे उसी की बात कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट इज 21 to 26 हम इनको सॉल्व करते हैं। यू आर वाचिंग परविंदर रंधावा गुरु, दैट्स द यूट्यूब चैनल, राइट। और ये एक यूनिक चैनल है, यूनिक कंसेप्ट्स के ऊपर, आपको भी पता है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आई ऑलवेज से टू यू, राइट। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, यू नो दैट जो भी पीपल के व्यूज हैं दे शेयर देयर व्यूज, दे शेयर देयर फीलिंग्स, बेसिकली मोस्टली जो फीलिंग्स हैं दैट इज फ्रॉम हर्ट। आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो ये अंडरलाइनिंग हो गई है, मैं प्ले कर रहा हूं, प्लीज नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस वन। Questions 21 to 26. मेक फुल कंसंट्रेशन, कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड टेस्ट 1 है ये। तो जो आपको टाइम मिलता है आप उसके ऊपर वर्क करिए। Hello, I'm Randy Gotra from the Technologies Department. Ah, yes, good. I'm Dave Hadley. Thanks for coming to see me. That's okay. I believe you want us to do some work for you. Yes, that's right. I'm responsible for student admissions to the college, and I use a computer system to help process student enrollments and to do the timetabling. But it really doesn't suit the way we work these days. It's over 10 years old, and although it was fine when it was first introduced, it's just not good enough now. Okay, what
problems are you experiencing? Well, 20 years ago, the college was quite small, and we didn't have the numbers of students or tutors that we have now. So the system can't handle the increasing volumes? Well, there's a lot more data now, and it sometimes seems the system has crashed, but in fact, it just takes ages to go from one screen to the next. Right. Is that the only problem? Well, that's the main one, but there are others. In the past, doing the timetabling was quite simple, but now we have a lot more courses. And what's made it complicated is that many of them have options. Right, but the system should allow you to include those. Well, no, it doesn't. It was supposed to, and a few years ago we did ask someone from the technologies department to fix it, but they never seemed to have the time. Are there any other issues with the system? Well, I've been given extra responsibilities, and so I have even less time to do the timetabling. If there was anything you could do, Randir, to make the process more efficient, that would be really helpful. Well, it sounds like you could do with an assistant, but that's obviously not possible. So what about having an online system that students can use to do their scheduling? How would that work? Well, it may mean less choice for students, but we could create a fixed schedule of all the courses and options, and they could then view what was available. And work it out for themselves. That sounds great. Okay, so we'll need to decide whether or not to improve the existing system or to build a completely new system. Well, I'd much prefer to have a new system. Quite frankly, I've had enough of the old one. Okay, that'll probably take longer, although it may save you money in the long run. When were you hoping to have this in place? Well, it's January now, and the new intake of students will be in September. We need to start processing admissions in the next few weeks, really. Well, it will take more than a few weeks, I'm afraid. As an initial estimate, I think we'll be looking at April or May to improve the existing system, but for a new system, it would take at least 9 months. That would be October at the earliest. ये अब एंड हो गया है। जो यहाँ पे हमारे को जो पॉइंट्स मिले हैं जिसके ऊपर हमने वर्क किया, जैसे इन्होंने पजल किया कई जगह दोनों मेंबर्स ने, आपको ये तो पता लग गया कि देव और रणधीर का जो लैंग्वेज है वो पिच है बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब उन दोनों की डिफरेंट है तो आप इजीली ये तो स्केल कर सकते हो या मार्क कर सकते हो कि कौन देव है कौन, क्योंकि जो बेसिकली इन्होंने क्या हेल्प की है, जो कैम्ब्रिज का ये टेस्ट है, इन लोगों ने हमारे लिए टेस्ट बनाया है। और कई बार मैंने आपको ये पहले ही कहता रहता हूँ कि एग्ज़ाम हमेशा रिपीट होता है, कभी 2009 का आ गया, कभी 2013 का आ गया, तभी एग्ज़ाम कभी आउट नहीं होता आइल्स का। तो ये जो देव है, देव ने जैसे कहा कि कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसने कहा कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन मतलब कि जो नेवर की बात आ गई इसलिए ये मेरा उठ गया। पहले तो काम करते थे, अब काम आउटडेटेड हो गए, 10 साल पुराने हैं, इसलिए मैंने इसको नेवर को नहीं ध्यान दिया, क्योंकि नेवर आ गया। जब उसने नेवर कहा तो नेवर तो ये हो गया कि पहले दिन से काम नहीं कर रहे, ऐसा तो उसने कहा ही नहीं। अब आ गया मेन प्रॉब्लम के ऊपर। मेन प्रॉब्लम में क्या हुआ कि पहले वो डेटा के बारे में बात करता है, डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि डेटा बहुत ज़्यादा है, और डेवी यहाँ बोल रहा है, फिर वो कहता है क्रैश्ड हो जाते हैं, ये कह रहा है स्टॉप्स वर्किंग। स्टॉप्स वर्किंग मतलब लगातार बंद, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आ गया। फिर उसके बाद क्या है, एजिस टुक एजिस फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। वो कहता है ये मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यही है, राइट कहता है उसके ऊपर रणधीर।
और फिर वो कहता है ये मेरी मेन प्रॉब्लम है, तो इसलिए ए आंसर है। तीनों के ऊपर बात की है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्रामर घुमाई है, यहाँ पे अपनी टॉक घुमाई है। जब दो पर्सन है, दोनों का एग्री होना जरूरी है, बट मेन जो पॉइंट है मुझे डेव के ऊपर ध्यान रखना है। इसका मतलब डेव की मुझे टॉक 99% सुननी ध्यान से, 1% उसको सपोर्ट करेगा जो दूसरा पर्सन है जिसका यहाँ पे नेम नहीं है, राइट। अब जो आ गया 23rd, इसने कहा कि टाइम टेबलिंग जो इशू बन गया है, जो ये बात कर रहा है। अब टाइम टेबलिंग की जो बात कर रहा है वो कहता है कि इसमें मतलब कि एक तो आ गया जैसे देयर इज नॉट इनफ टाइम, इसमें उसने डायरेक्ट दिया, इसमें वो ज़्यादा नहीं उसने पजल किया। उसने कहा कि वो जो सिस्टम है उसको कोर्स ऑप्शन हैंडल नहीं हो रही है उससे, तो उसको कोई दिक्कत मतलब इसमें जो उसने प्रॉब्लम बताई बड़ी क्लियर बताई है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं 24th पे, उसमें वो कहता है कि जो नंबर ऑफ कोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं और स्टूडेंट भी इंक्रीज हो गए हैं, तो हमें स्टूडेंट को इस तरह हेल्प करनी चाहिए, टाइम टेबल क्रिएट करके उनको खुद ऑनलाइन हेल्प करनी चाहिए ताकि वो क्रिएट कर सके अपने टाइम टेबल्स देमसेल्व्स, वो लोग कर सके, ठीक है। मतलब कि जस्ट दैट, तो उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं ताकि हमारे को इजी रहे। अब आ गया जो न्यू सिस्टम की बात कर रहा है, ये न्यू सिस्टम कह रहा है भाई अगर न्यू सिस्टम, वो कहता है हाँ मुझे चाहिए, इंप्रूवमेंट कहता है न्यू सिस्टम, उसके बाद एकदम वर्ड आ गया मुझे चाहिए। तो यहां से पता लग गया कि मैं आगे आ गया हूं। तो उसने कहा कि जो अब जैसे न्यू सिस्टम भी ज्यादा लॉन्ग टर्म जो है कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। अब इसके बाद आ गया, कहता है कि उसमें तो टाइम लग जाएगा, जो इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कहता है अब जैन है फ्यू वीक्स में एडमिशन स्टार्ट होंगे, लेकिन मुझे यहां इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर बात करनी है। फिर वो कहता है कि जो नेक्स्ट इनटेक है वो अक्टूबर में है, जब सितंबर में हमें ये सिस्टम ने चाहिए ही चाहिए, राइट। इसके बाद उसने कहा कि लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें मुझे अप्रैल और मई तक ठीक हो जाएंगे। तो जब आप जैन से कैलकुलेट करोगे, जो अप्रैल है वो 4 और 5 मंथ्स हो जाते हैं, क्योंकि जैन जो है 1st मंथ है, अप्रैल इज 4th एंड मई इज 5th मंथ, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इस तरह आपको ये सोल्यूशन मिल गया। तो इसका मतलब इसने पूरा यहाँ पे हमारे को जो 26 तक लेके आया है, तो यहां से इसने 25 और 25th ने इसे हमें बिल्कुल शॉर्ट टाइम दिया है और 26th में इसने हमें पूरा घुमाया है। तो ये चीजें आ जाती हैं जब हमें वर्कआउट करना है। तो हम लोग कभी भी एमसीक्यूज जो हैं टिपिकल नहीं होते, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है, जो मैनेजमेंट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस है वो बड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना पड़ता है। जब भी आप खुद टेस्ट करो, आप इसी वे से वर्कआउट करो, आपके आंसर्स बिल्कुल प्रॉपर निकलते चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग प्रविंदर रंधावा गुरु। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड इस चैनल के ऊपर प्रेडिक्शंस भी आती हैं, वर्कआउट करा जाता है प्रेडिक्शंस के ऊपर, और मैंने बता दिया कि मैं रिसर्च करके प्रेडिक्शंस करता हूं, दैट इज अनदर थिंग। और आज जिनका भी एग्जाम है, दैट इज बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, राइट, सो दैट यू कैन स्केल वेरी नाइस बैंड, और इतने बैंड लो कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आराम से कंप्लीट हो जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।